नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको सुनाऊंगी आखिर क्या लिया आर्यन के पिताजी ने सुहाना और आर्यन की ज़िंदगी का फैसला। मुंबई के प्रेमी जोड़ों के लिए सबसे फेमस जगह गेटवे ऑफ इंडिया। आर्यन और सुहाना हमेशा की तरह कुछ प्यार के पल गुजारने आए थे। रविवार की सुबह पार्क में मॉर्निंग वॉक के लिए आए हुए थे। कुछ लोग व्यायाम करने में व्यस्त थे तो कुछ दूसरों को देखने में। वहीं साइड में बैठे सुहाना और आर्यन एक दूसरे में खोए हुए थे। सुहाना की आंखें आर्यन पर टिकी थी, वह उसे देखे ही जा रही थी। आर्यन ने उसके हाथों को थामते हुए कहा, सुहाना, आज तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। वह हंस पड़ी। बिल्कुल जी, हमारा इरादा यह है कि तुम्हें अब हमेशा के लिए मेरा हाथ थामना होगा। अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती, तुम ही मेरे होठों की हंसी हो। भला हम कब तक ऐसे छिप छिप कर मिलते रहेंगे? आर्यन बोला, मैं क्या कहूँ, तुम तो जानती ही हो मेरे पिताजी को। उन्हें तो वैसे भी कोई लड़की पसंद नहीं आती है। उस पर हमारी जाति भी अलग है। यदि अमीर परिवार के बेटे को गरीब कुम्हार की बेटी से इश्क हो गया है तो मैं या तुम क्या कर सकते हो? उनको तो मुझे अपनी बहू स्वीकार करना ही पड़ेगा। पिछले 4 साल से कह रही हूँ, एक बार बात कर कर तो देखो। एक बार कहा था तो उन्होंने मना कर दिया था। तुम तो जानती ही हो कि पिताजी के सिवा मेरा कोई नहीं है। कितनी मुश्किलों से पाला है उन्होंने। बस एक बार वे तुम्हें पसंद कर लें फिर कोई दिक्कत नहीं है। तुम उनसे मिलने गई और उन्होंने नापसंद कर दिया तो तुम फिर मुझसे मिलना ही बंद कर दोगी। इसी डर से मैं तुम्हें उनसे मिलवाने भी नहीं ले जाता। बस यही सोचता रहता हूँ कि कैसे उन्हें मनाऊँ। सुहाना ने पूछा, मगर तुम यह सब करोगे कैसे? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पिताजी इसी महीने माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जाने वाले थे ना? तुमने कहा था उस दिन। हाँ, इसी महीने जा रहे हैं। आजकल रिजर्वेशन भी करवाना है मुझे। तभी सुहाना बोली, आर्यन तुम ऐसा करो, 1 के बजे 2 टिकट करा लो। इस सफ़र में मैं पिताजी के साथ यात्री साथी बनकर चलूँगी, पर तुम पिताजी को बताना मत। उसे भरोसा था कि वह इस सफ़र के दौरान सामने वाले को समझ पाती हैं। जब हम इतने घंटे उनके साथ बिताएंगे तो हर तरह की बातें होंगी। उन्हें एक दूसरे को इम्प्रेशन करने का मौका मिलेगा। वह उनके सामने अच्छी बन सकेगी। कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यह तय हो जाएगा कि सुहाना बहू बन सकती या नहीं। वह मन ही मन सोच रहा था। यह आखिरी परीक्षा होगी। सुहाना ने हाँ कर दिया, पर उसे कोई भरोसा नहीं था। आर्यन ने सुहाना की बात बहुत पसंद आई थी, पर फिर भी उसने हाँ कर दिया। उसी दिन जानबूझकर पिताजी को सुहाना के बगल वाली सीट दिलाई और जिस दिन सुहाना को माँ वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन के लिए निकलना था, उसके 1 हफ्ते पहले वह अपनी तैयारी में लग गई थी। यह उसकी ज़िंदगी का बहुत खास सफ़र था। उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी आर्यन का मिलना ना मिलना इसी पर टिका हुआ था। सुहाना ने वह सारी चीज़ें रख लीं जिनके जरिए आर्यन के पिताजी को इम्प्रेशन जमाने का मौका मिल सकता था। वह समय से पहले ही बस स्टैंड पहुंच गई और बेसब्री से आर्यन और उसके पिताजी का आने का इंतज़ार करने लगी। कुछ ही देर बाद आर्यन आता दिखा, साथ में पिताजी भी। दोनों ने एक दूसरे को ऑल द बेस्ट कहा। बस आते ही सुहाना सामान लेकर सीट की तरफ बढ़ गई। सही समय पर बस चल पड़ी। शुरुआती बातचीत के उन्होंने बिना कुछ कहे सुहाना से वह सीट ले ली, क्योंकि उनकी कमर में बहुत दर्द था। वैसे भी वह कमर के दर्द होने की वजह से ऊपर नहीं चढ़ पाते। तब पिताजी सीट पर बैठ गए। फिर सुहाना ने सोचा अब मुझे पिताजी से धीरे धीरे कर बात शुरू करनी चाहिए। फिर सुहाना ने पिताजी को अपने बारे में सब कुछ बता दिया कि वह मुंबई में कैसे जॉब कर रही है और इस तरह अपनी माँ का सपना पूरा कर रही है। दोनों ने साथ खाना खाया। सुहाना का खाना चखते हुए पिताजी ने पूछा, किसने बनाया, तुमने या बाहर से मंगवाया है? अंकल जी, मैं खुद ही बनाती हूँ, क्योंकि खुद से बने हुए खाने की बात ही अलग होती है। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है। उसकी बात सुनकर पिताजी मुस्कुरा दिए। तुम्हारी माँ ने बहुत अच्छी बात सिखाई है। तभी सुहाना से पिताजी बोले, ज़रा और बताओ क्या सिखाया है? उन्होंने यही सिखाया है कि कभी किसी का दिल ना दुखाओ, जितना हो सके दूसरों की मदद करो, आगे बढ़ने के लिए अपनी मेहनत पर विश्वास करो।
प्यार से सबका दिल जीतो, सुहाना कहे जा रही थी। पिताजी ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। उन्हें सुहाना की बातें बहुत अच्छी लग रही थी। तभी अचानक पिताजी को चोट लग गई, उन्हें खून निकल आया। उसने पिताजी को बैठाया और अपने बैग से फर्स्ट एड बॉक्स खोलने लगी। पिताजी ने आश्चर्य से पूछा, तुम हमेशा यह डिब्बा लेकर निकलती हो? हाँ अंकल जी, चोट मुझे लगे या दूसरों को मुझे अच्छा नहीं लगता। तुरंत दवा लगा दूं तो दिल को सुकून मिल जाता है। वैसे भी जिंदगी में हमेशा किसी भी तरह की परेशानियों से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। कहते हुए सुहाना ने तुरंत चोट वाली जगह पर दवा लगा दी और इसी बहाने उसने पिताजी के पैर भी छू लिए। पिताजी ने प्यार से उसके गाल थपथपाया और पूछने लगे, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? तुम्हारी माँ क्या करती हैं? फिर सुहाना बोली, अंकल जी मेरे पापा कुम्हार हैं, वो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और माँ घर का काम करती है। बहुत बढ़िया बेटी, क्या शौक़ है तुम्हारी? मुझे कविता लिखने का बहुत शौक़ है, तरह तरह खाने बनाने का और सबको खिलाकर अपनी तारीफ सुनना भी बहुत पसंद है। सफ़र निकलता जा रहा था। इधर सुहाना और पिताजी की बातें बिना किसी रुकावट के चली जा रही थी। अचानक बस झटके से रुक गई। दूर दूर तक जंगली इलाका था और आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा था। बस पलट गई थी। यात्री घायल तो नहीं हुए मगर अफरा तफरी जरूर मच गई थी। बस को सही करवाने में काफ़ी समय लगना था। इधर सुहाना को सो रही थी कि इसी बहाने उसे पिताजी के साथ समय बिताने का ज़्यादा वक्त मिल गया। एक्सीडेंट 12 बजे रात में हुआ था और अब सुबह हो चुकी थी। यह इलाका ऐसा था कि दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था और खाने की चीज़ें भी ख़त्म हो चुकी थी। 2 बज चुके थे। पिताजी सोच रहे थे कि चाय का इंतज़ाम हो जाए तो चैन आ जाता। तब तक सुहाना पॉटरी कार में गर्म पानी ले आई। अपने पास रखी टी बैग, चीनी और मिल्क पाउडर से उसने फटाफट गर्मा गर्म चाय तैयार करी। टिफ़िन बॉक्स निकालते समय पिताजी ने गौर किया था कि सुहाना के बैग में डीओ के अलावा कोई और स्प्रे है। दोनों एक दूसरे की तरफ कुछ पल देखते रहे और सुहाना ने पलकें झुका ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पिताजी से क्या कहे और कैसे कहे। दोनों ने इस मसले पर फिर कोई बात नहीं की। सुहाना के दिमाग में बहुत कुछ घूमने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पिताजी ने उसे पसंद किया या नहीं। फिर उसने आर्यन को वो सारी बातें मैसेज कर बताईं। पिताजी भी खामोश बैठे रहे। सुहाना कुछ देर के लिए आंखें बंद कर लेट गई। उसे पता ही नहीं चला कि उसे नींद कब आ गई। पिताजी के आवाज़ लगाने पर वह उठी तो देखा माँ वैष्णो मंदिर कटरा आ चुका था और अब वह उसे पिताजी से विदा लेनी थी। बस स्टैंड पर उतरकर वह खुद ही आगे बढ़कर पिताजी के गले लग गई। मन में एक अजीब सी घबराहट थी। वह चाहती थी कि पिताजी कुछ कहें पर ऐसा नहीं हुआ। पिताजी ने उसे विदा लेकर वह अपने रास्ते निकल आई। 2 दिन बाद ही वह ट्रेन से वापस मुंबई लौट आई। फिर वह आर्यन से मिली और सारी बातें आर्यन को बताईं। आर्यन भी कुछ समझ नहीं सका कि पिताजी ने सुहाना को कैसी लगी। पिताजी 8 दिन बाद लौटने वाले। दोनों ने 8 दिन बड़ी सोच में गुजारा। उनकी ज़िंदगी का फैसला जो होना था। और 8 दिन बाद पिताजी वापस लौटे। आर्यन बहुत बेचैन था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पिताजी से कैसे पूछे। वह चाहता था कि पिताजी खुद ही उसे सुहाना की बात छेड़ें पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2-3 दिन और बीत गए। अब आर्यन की हालत बहुत ख़राब होने लगी। उसने खुद ही पिताजी से पूछ लिया, पिताजी आपका सफ़र कैसा रहा और साथ यात्री कैसे थे? पिताजी बोले, सब अच्छा था। आर्यन और भी ज़्यादा बेचैन हो उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पूछे। पिताजी से उससे रहा नहीं गया तो उसने सीधा पूछ लिया, वह जो लड़की थी जाते समय साथ में, उसने आपका ख्याल रखा तो है? पिताजी बोले, क्यों पूछ रहे हो, जानते हो क्या उसे? आर्यन घबरा गया जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ गई हो। जी ऐसा कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। ओके, सब अच्छा रहा। अच्छी थी लड़की। पिताजी फिर छोटा सा जवाब देकर बाहर निकलने लगे। फिर रुक कर बोले, हाँ एक बात बता दूँ कि मेरे साथ जो लड़की थी ना, उसकी कई बातों ने मुझे अचंभे में
डाल दिया। जानते हो मेरे सिर में चोट लगी तो उसने क्या किया? आर्यन ने पूछा। क्या किया पिताजी? मेरे सिर में मलहम लगाने के बहाने से उसने मेरे दोनों पैर छू लिए। फिर जब मैंने उससे पूछा कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है तो उसके दिमाग में कुछ समझ नहीं आ रहा था। लग रहा था जैसे वह सोच रही है कि अब वह मुझे क्या जवाब दे। एक बात और जानते हो, तेरा नाम लेते ही उसकी नज़रों में अजीब सी चमक आई और पलकें झुक गईं। मैं समझ नहीं सका कि ऐसा क्यों। पिताजी की बात सुनते ही आर्यन के चेहरे पर घबराहट आ गई। वह पिताजी की तरफ देखे जा रहा था जैसे कि उसके एग्ज़ाम का रिजल्ट सुनाने वाले हैं। पिताजी ने फिर कहा, एक बात और बताऊं आर्यन? वह जब सो रही थी तो उसके मोबाइल स्क्रीन पर मुझे तुम्हारी फ़ोटो दिखी और कुछ मैसेज आते दिखे। मैसेज कुछ इस तरह के थे, डोंट वरी सुहाना, पिताजी के साथ तुम्हारा यह सफ़र हम दोनों की ज़िंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिताजी बस तुम्हें एक बार पसंद कर लें, फिर हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। फिर तो मेरा शक यकीन में बदल गया कि तुम दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। कहते कहते पिताजी थोड़ी गंभीर हो गए। आर्यन की आंखों में बेचैनी साफ झलकने लगी। नहीं पिताजी, ऐसा नहीं है, उसने पिताजी के कंधे पकड़कर कहा। वह झटके से अलग होता हुए बोला, देखो आर्यन, एक बात अच्छी तरह समझ लो। क्या पिताजी, यही तुम्हारी पसंद है? कहते कहते पिताजी रुक गए। आर्यन को लगा जैसे उसकी धड़कनें रुक जाएंगी। तभी पिताजी हंसकर बोले, जरा देखो तो अपनी सूरत, ऐसा लग रहा है जैसे एग्ज़ाम में फेल होने के बाद चेहरा बन गया हो तुम्हारा। मैं कह रहा था कि तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है, मुझे बस ऐसी ही लड़की चाहिए थी, बहू के रूप में सर्वगुण संपन्न। पिताजी के शब्द सुनकर आर्यन अपनी खुशी रोक नहीं पाया और पिताजी के गले लग गया। पिताजी प्यार से बेटे को कंधा थपथपाने लगे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।